7 महीने की क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी की तैयारी में क्या पीएसयू क्रैक हो जाता है? सवाल तो कठिन है और जवाब भी थोड़ा कठिन है। हो तो जाता है, पर बिना एक्सपीरियंस के कौन दे रहा है तुम्हें लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी? मुझे बताओ, पीएसयू के अलावा कौन दे रहा है? कोई भी नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ कि यार वो मम्मी वाला डायलॉग तुम्हें लगता होगा, पर ये जो 8-7 महीने की मेहनत है ना, फिर पीएसयू में जाके लाइफ सॉर्टेड है। मेजर सब्जेक्ट्स पहले खत्म करने हैं क्योंकि उन्हीं में से 70 से 75% पेपर आते हैं। ये तो बहुत क्लियरली बता रही हूँ, 7 महीने है या कितना भी टाइम बचा है बुक्स के। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता हाय गाइस, मैं हूँ सुरभि। और आज हम लेकर आए हैं एक बर्निंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 7 महीने की क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी की तैयारी में क्या पीएसयू क्रैक हो जाता है? होता है क्या सुरभि मैम 7 महीने में? सवाल तो कठिन है और जवाब भी थोड़ा कठिन है। हो तो जाता है, पर मेहनत कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अगर सोच रहे हो ना कि सिर्फ क्लासेस कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। सेल्फ स्टडी मस्ट है, डिसिप्लिन चाहिए। पहले तो मुझे ये बताओ कि पीएसयू में क्लैट पीजी का रोल क्या है? तो मैम पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इसमें अब क्लैट क्या करता है कि टॉप 50 वालों को तो डायरेक्टली क्लैट पीजी जिन्होंने क्लियर किया है, टॉप 50 को पीएसयूज डायरेक्टली कॉल करते हैं। अब कभी कभी पीएसयूज के इंटरव्यूज भी रहते हैं, बट आपको एक बहुत अच्छा करियर स्कोप मिल रहा है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है, विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस इतनी अच्छी सैलरी, और ये दोनों ही चीजें मैम मार्केट में आज के टाइम पे मच नीडेड है। एग्जैक्टली बिना एक्सपीरियंस के कौन दे रहा है तुम्हें लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी? मुझे बताओ, पीएसयू के अलावा कौन दे रहा है? कोई भी नहीं है। और डायरेक्ट कुछ नहीं, कोई ऐसे एग्जाम्स के अलग से धक्के नहीं खाने, अलग अलग फॉर्म्स नहीं भरने। तो एंड क्लैट पीजी के साथ चलो एलएलएम भी सॉर्ट हो जाती है, वो वाला एंट्रेंस भी सॉर्ट हो गया, और पीएसयू के साथ एक डबल मोटिवेशन मिल ही जाता है, तो बहुत ही बढ़िया। और अगर तुम उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में से हो ना जो मुझे कमेंट करके बोलने वाले हैं कि 8 वैकेंसी आती है उसके लिए ये लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो बेटा तुम्हारे लिए है ही नहीं। यू कैन स्किप इट, है ना? ये वीडियो मैम वो 8 वैकेंसीज बहुत हैं, सीइंग द मार्केट, और मार्केट में ले ऑफ्स। और मैं ये कह रही हूँ कि तुम एस्पायर भी नहीं करोगे क्या हाई? एग्जैक्टली। तुम्हारे एस्पिरेशंस भी हाई नहीं होंगे क्या? तुम एस्पायर ही वही करोगे क्या NLU में कि भी तो सीट्स कितनी है टॉप एनएलयूज की अगर बात करें? Exactly. एंड सीइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना बढ़ रहा है? आई सुरभि, थिंक लास्ट ईयर जो एनएलयू ने डेटा दिया था, कंसोर्शियम ने, सॉरी, 17,000 एस्पिरेंट्स थे एंड सीट्स थी मैम 1500, तो 10% सीट्स हैं। अब उसमें आई वुड से पीएसयूज का तो ऑब्वियसली चांस मच मच बेटर है। हाँ मतलब तुम सोचो कि एक ऐसे एग्जाम में जहाँ तुम 1500 सीट्स के लिए टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे तुम टारगेट करो ना उन 10 सीट्स के लिए। करो ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना। उससे डर रहे हो क्या? नहीं डरते, अगर मेहनत से तो करो। हाई नहीं करोगे तब तक एग्जैक्टली दिक्कत होगी। तुम 50 में नहीं आए, तुम टॉप 50 में रैंक नहीं भी लेकर आए, तुम टॉप 100 में लेकर आए ना, तुम इतने अच्छे नेशनल लॉ स्कूल जाओगे ना। लेकिन एम तो थोड़ा हाई रखो, वहां से और रास्ते खुल जाएंगे। एग्जैक्टली पता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपके कनेक्शंस इतने बन जाते हैं, आपको करियर ऑप्शंस इतने सारे मिल जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस टुडे मैम, तो वहां से तो वैसे ही एक अल्टीमेट डोर खुल ही जाता है। एग्जैक्टली और एक बार बस मैं तो ये बोलती हूँ कि यार वो मम्मी वाला डायलॉग तुम्हें लगता होगा, पर ये जो 8-7 महीने की मेहनत है ना, फिर पीएसयू में जाके लाइफ सॉर्टेड है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती, पर्क्स एवरीथिंग मैम, सब कुछ जो एक जॉब में चाहिए होता है, हम एस्पायर करते हैं। तो तैयारी करनी कैसे है 7-8 महीने में? सबसे पहली चीज तो ये कि अब तुम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ऑप्शन ही नहीं है। अगर पीएसयू एम कर रहे हो तो अब ऑप्शन नहीं है, तुम्हें कॉलेज एग्जाम्स है, साथ में पढ़ना होगा। एग्जैक्टली कॉलेज एग्जाम। पर पता है स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं सुरभि? मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्टूडेंट है जो टॉप रैंक्स लेकर आते हैं, रैंक 1 हो गया, रैंक 6 हो गया, रैंक 8 हो गया, रैंक 9 हो गया, ये ऐसा नहीं है। पता है कि ये स्टूडेंट कॉलेज के साथ नहीं कर रहे थे तैयारी, ये कॉलेज के साथ कर रहे थे, लेकिन इन्हें पता था ना कि इस मंथ में इनका एग्जाम है। एग्जैक्ट डेट भी नहीं भी पता है तो भी मंथ तो पता होता है ना बच्चों को कि दिसंबर में एग्जाम होता है, मई में एग्जाम होता है, या अप्रैल में एग्जाम होता है। तो बच्चे क्या करते थे, ये जो हमारे टॉपर्स थे, ये क्या करते थे, ये पहले से ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते थे क्लैट के लिए। अगर वो 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो वो 4 घंटा पढ़ते थे क्लैट पीजी के लिए, ताकि जिन दिनों पे वो नहीं भी पढ़ पाए उन दिनों पे भी ऐसा ना हो कि वो दिन ही खराब हो गए। बैकलॉग क्रिएट एग्जैक्टली कि बैकलॉग तो क्रिएट होगा ही नहीं उनका फिर। और मैम एक और बढ़िया चीज, अभी ये लोग जैसे 4th ईयर में है या 5th ईयर में है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ना ओवरलैप भी करते हैं।
तो बेस्ट टाइम है ना तुम्हारा जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है उसे तुम अभी अच्छे से सॉर्ट कर लो। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स के कोर्सेज में जेंडर इक्वालिटी के वो हैं, तो जो पॉश की क्लासेस डली हैं, पॉक्सो की क्लासेस डली हैं, अभी से सॉर्ट कर लो ना, जिससे क्या होगा, Exactly. अपना मामला यही सॉर्ट हो जाएगा। हाँ, एग्जाम के लिए भी तुम्हारी तैयारी हो गई और साथ साथ में क्लैट पीजी की भी हो गई। की भी प्रेपरेशन होगी। तो स्मार्ट वर्क आई गेस इज द वे मोर देन हार्ड वर्क। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए। मीम देखा है कि ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे, एंड बहुत सारे लोग वो ब्लॉक्स लेके जा रहे हैं और एक पर्सन ने उसको बॉल बना लिया है, वो बॉल पुश कर रहा है। हाँ, जब वो ब्लॉक्स डिलीवर हुए होंगे सुरभि तो जिसको डिलीवर हो गए उसने पूछा होगा ना कि मैंने ब्लॉक्स ऑर्डर किए थे, ये राउंड, ये सर्कल मेरे पास क्यों आई, ये बॉल मेरे पास क्यों भेजी है तुमने। तो ऐसा नहीं है कि तुम पहले पहुंच गए। सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं, तो साथ में बैलेंस। एग्जैक्टली, बैलेंस कैसे करेंगे, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ना देखो, सही स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज है कि सिलेबस देखो, अच्छे से सिलेबस से फेमिलियराइज हो जाओ। पास्ट ईयर के पेपर्स देखो, पेपर्स कहाँ हैं, लीगल एज आफ्टर कॉलेज PYPs जले हुए हैं, है ना, वो एक बार अच्छे से चेक करो। ये दो चीजें करने के बाद ना तुम्हें एक ब्रॉड आइडिया समझ में आ जाएगा कि मेजर सब्जेक्ट्स क्या है, माइनर सब्जेक्ट्स क्या है। तो इनकी लिस्ट बनाओ, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ये हाँ, ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट्स पहले खत्म करने हैं, क्योंकि उन्हीं में से 70 से 75% पेपर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, PIL, यही कवर तुमने कर लिया तो तुम्हारे 50 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली। क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, बस इतने ही सब्जेक्ट है बेटा, ये मेजर सब्जेक्ट है। इनको अगर तुमने कर लिया ना अच्छे से, तो तुम्हारा बहुत अच्छे से 70 to 75% सिलेबस कवरेज हो जाएगा। और अगर तुम्हें ये लिस्ट ही नहीं पता है ना, मेजर माइनर की लिस्ट ही नहीं पता है ना तुम्हें, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ना, तो मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी कि मेजर सब्जेक्ट्स ये होते हैं, माइनर सब्जेक्ट्स ये होते हैं। और सुरभि मैम एक अच्छा सा वीडियो भी ले लेंगी इसके ऊपर कि मेजर ये है, इसको कितना टाइम डिवोट करना है। सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है मैम। एग्जैक्टली, पता है हर साल बच्चे यही परेशान होते हैं सुरभि, क्या पढ़ूं। हाँ, नहीं, वो पढ़ू नहीं, ये नहीं परेशान होते। पता है हर साल क्या क्वेरीज आती है ना। एक बच्चा है जिसने क्लास आज ज्वाइन करी है ना, और वो कह रहा है मैम पर आपके पोर्टल पे तो जुवेनाइल जस्टिस की क्लास ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बेटा, तूने कितने क्वेश्चन देख लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे, तू क्लास उसकी ढूंढ रहा है। तू कॉन्स्टिट्यूशन शुरू तो कर, तू पढ़ना शुरू तो कर, क्रिमिनल लॉ से शुरू कर। बच्चे अभी भी यही कर रहे हैं कि मेजर लॉज देख लेंगे या उनका तो चल रहा है। हाँ, माइनर लॉज पे उनको ज्यादा ये रहता है कि क्या नहीं मिल रहा है, मैं उस पे फोकस करता हूँ वहां पर। और मुझे लगता है कि जब तुम इतना ट्रस्ट हम पे करते हो ना, तो इतना भी करो कि तुम्हें कभी भी अंडर प्रिपेयर होके नहीं भेजेंगे हम तुम्हें हमेशा ओवर प्रिपेयर करके ही भेजेंगे। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी चिंता है, हमें तुम सबकी चिंता है। एग्जैक्टली भाई, रैंक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घर चलता है हमारा। तो रैंक्स लेकर आने की जितनी जिद तुम्हें है ना, उससे कहीं ज्यादा जज्बा हम में है तुम्हारी रैंक्स देखने का। तो इसीलिए तुम्हें जितनी चीजें प्रोवाइड करी जाती है ना, बहुत सोच के करी जाती है। बच्चा एकदम ओवरवेल्म ना हो जाए, बहुत ज्यादा परेशान ना हो जाए, सबका सब डे 1 पे दे देंगे, से मॉक स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली बढ़ेंगे। हाँ, अभी तो तुम स्टार्ट करो ना, वी आल्सो अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली, ये तो दो जो मिल रहा है। हाँ, तो सबसे पहले ना वही कि सिलेबस होर्डिंग में मत बैठना है ना, स्टडी मटेरियल होर्ड करने मत बैठना कि आज मैं बैठता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ से मुझे मॉक टेस्ट मिलेंगे तुम्हें टेलीग्राम चैनल जहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल LEAC का फ्री स्टडी मटेरियल, इतना मत करो। और बुक्स के पीछे मत भागना। हाँ, बुक्स के तुम्हारी बुक्स काम नहीं आएंगी। तुम बेटा MP जैन ही पढ़ते रह जाओगे, पेपर आ जाएगा बुक्स के पीछे। बच्चों को मैम एज ए स्टूडेंट ना, मैं भी थोड़ा सा ऐसा रहती थी कि यार am I missing on something? वो FOMO स्टूडेंट्स में आई गेस मैक्सिमम होता है। तो ये तो बहुत क्लियरली बता रही हूँ, 7 महीने है या कितना भी टाइम बचा है, बुक्स के पीछे मत भागो। RSM बहुत एडिक्वेटली सफिशिएंट है, क्लास नोट्स हैं। अब मैम केस समरीज के चक्कर में सब सॉर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। केस लॉस इतने इवॉल्व करके उस स्टेज पे ले आए ना हम लोग, जहाँ पे ऐसी केस लॉ समरीज मिलती है जहाँ पे बेस्ट तरीके से तुम पढ़ सकते हो, उन्हें समझना आसान है। रेफर्ड केसेस, पॉइंटर्स में फैक्ट्स, डिसीजन और केस लॉज की क्लासेस में अब जैसे हम इंटरैक्ट करके पढ़ाते हैं, अब बच्चे को ऑटोमेटिकली स्टोरी फॉर्मेट में याद हो जाएगा। अब वो पढ़ा हुआ ज्यादा नहीं रहता, पर क्लासेस वाला तो सॉर्टेड हो जाता है ना। एग्जैक्टली। तो अगर तुम 7 महीने में PSU की तैयारी कर रहे हो ना, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गेट
एक्सट्रीमली फेमिलियराइज विद द सिलेबस, ठीक है। फिर जो सिलेबस है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स ही तुम्हारा फोकस होना चाहिए एट दिस पॉइंट। माइनर सब्जेक्ट के लिए लास्ट में 2 महीने भी मिले ना तो हो जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना है सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पे, और अच्छे से फोकस करना है। और फोकस करने से बिल्कुल हमारा मतलब ये नहीं कि तुम मोटी मोटी किताबें लेके बैठ जाओ, वो मोटी मोटी किताबों में से कुछ नहीं आता है, हाँ कुछ भी नहीं आता है, तो वो मत करना, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है कि PSU के लिए ना सुरभि गाइडेंस और मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस टाइम पे फॉर देम एज वेल इट्स डिफिकल्ट हाउ टू बैलेंस ऑल ऑफ इट। एंड क्लैट पीजी का सिलेबस कैसा है, मतलब पेपर ऐसा पेपर है जो जिस तरह का पेपर कोई और नहीं है। एंड 24 पैसेजेस मैम इन दोस 2 आवर्स होता तो है डिफिकल्ट डील करना, इतना इजी चैलेंज तो नहीं है। तो उसके लिए आई गेस वो डेडिकेशन के साथ एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर हम उन 2 घंटे में अटैक कर रहे हैं क्वेश्चंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पता है टॉपर्स जो होते हैं ना वो पूरे 24 पैसेज पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि 24 पैसेज क्यों पढ़ने हैं, आंसर हर आंसर पैसेज में थोड़ी है। एग्जैक्टली अभी बच्चा अभी समझ रहे हैं। हाँ, मतलब तुम्हें हम ये रेकमेंड नहीं कर रहे हैं कि डे 1 से तुम पैसेजेस मत पढ़ो, तुम तो पढ़ो। कंसोर्शियम भी चालाकी करने लगा है। अब लास्ट टाइम कितने सारे एज इट इज पैसेजेस आ गए थे, तो ये चीज डिकोड करना इज आल्सो आई गेस इज अ न्यू स्किल दैट यू विल हैव टू लर्न कि कौन से पैसेज में से हैं और कौन से पैसेज के बाहर से हैं। एक चीट कोड है PSU का, बता दो। लीगल एज आफ्टर कॉलेज। ऐसे तो एक और चीट कोड भी है, क्या 6363286363 नंबर याद कर लो। ये तो एक्चुअली चीट कोड है। तो मैं क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, देखो अगर तुमने दिसंबर से खुद की तैयारी शुरू कर दी होती ना तो तुम इस स्टेज पे ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते, ठीक है। लेकिन तुम इस वीडियो पे हो, तुम ये देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि यू नीड गाइडेंस, यू नीड अ क्लियर स्ट्रैटेजी, यू नीड करेक्ट मोटिवेशन। एंड पता है मोटिवेशन तब आता है ना जब आप क्लास में ना 100-150 बच्चों को एक साथ देख रहे हो, एक बैच में अपने 100-150 बच्चे आते हैं आराम से, और उस बैच में तुम बैठे हुए हो और तुम देख रहे हो लोग क्या क्या सवाल कर रहे हैं, ये सवाल तो तुम्हारे दिमाग में आया ही नहीं था। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम सबको सब कुछ बन रहा है, मुझे क्यों नहीं बन रहा, तो इट गिव्स देम एक सेकंड के लिए डिमोटिवेशन होता है, बट एक रास्ता तो खुल जाता है ना कि मुझे वहां पहुंचना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सबके साथ मॉक टेस्ट देते हो, मॉक्स में रैंकिंग मिलती है, ऑल इंडिया रैंक्स आपको मिलती है, तब आपको समझ में आता है। हाँ, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट भी आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों से ही ना आप तैयारी अच्छी कर पाते हो, और सही गाइडेंस सही तैयारी के साथ ही आप PSU क्रैक कर पाओगे, क्योंकि PSU के लिए आपको 200 के रैंक के अंदर नहीं लाना है, टॉप 50 के अंदर रैंक लेकर आना है। और टॉप 50 भी हम लोग बहुत जेनरस होके बोल रहे हैं, टॉप 30 इज एक्चुअली द नंबर, कि टॉप 30 से टॉप 50 के बीच में PSU का कॉल आता है। तो उसके लिए अगर तैयारी करनी है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। तुम वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते जो कह रहा है कि नहीं वो मेरे घर पे शादी थी ना इसलिए मैं 4 दिन नहीं पढ़ पाया। अब ये 6 महीने 7 महीने सब छोड़ दो। हाँ, मैं बस ये बोलूँगी इंस्टाग्राम मत छोड़ो, इस पर मैं थोड़ी बायस्ड हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि इन लोगों को बहुत सारे केस लॉज के बारे में ना ये इंस्टाग्राम के थ्रू पता चलता है। आजकल बहुत से पेजेस, हाँ चलो अब कोई पेपर तो पढ़ नहीं रहा है पेपर मैं शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगी कि ये पढ़ेंगे एटलीस्ट अभी। तो इंस्टाग्राम बहुत स्मार्टली चलाओ, आधे घंटे चलाओ, पर ठीक है दैट, और वहां से मोटिवेशन, वो वाला बहुत झूठा मोटिवेशन है, उससे मत वो करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और, हाँ तुम्हें रोज़ पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें रोज़ पढ़ना है। इससे मेरा मतलब है दिवाली के दिन भी ना तुम्हें सुबह तो पढ़ना 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा निकाल के MCQ सॉल्व करने। कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जब तुमने बुक ही ना उठाई हो, जब तुमने कुछ भी ना किया हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, बहुत टाइट डे है ना, तो भी कम से कम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। सिंगल डे ऐसा नहीं जाना चाहिए अब जहाँ पे तुमने कुछ भी नहीं किया है, किताब ही नहीं उठाई है। तो उसके लिए तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो। तुम्हें पता है ना दिवाली आने वाली है, तुम्हें पता है ना दशहरा आने वाला है, राखी आने वाली है, गणपति आने वाले हैं, पहले से पता है ना, पहले से तैयारी उस हिसाब से प्लान करो। तुम्हें पता है ना दिसंबर में तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स भी होंगे, तैयारी उसी हिसाब से प्लान करो। ये लास्ट मिनट पे नहीं होना चाहिए यार, इस साल नहीं हुआ अगले साल करते हैं ट्राई, इसी साल करो बेटा, इसी साल निकलेगा एग्जाम पहली बार में। हाँ एग्जैक्टली, जो बच्चे एस्पायर करते हैं हाँ बड़ी चीजें, उन्हीं को बड़ी चीजें मिलती है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि
चलो मिल जाएगा सेकंड चांस, यू विल नेवर बी सीरियस हियर। एग्जैक्टली। एंड पता है सीरियस हो भी गए ना तो मुझे लगता है तब जो फोमो 100% होगा नहीं ना, हो पाता। तब जो फोमो होगा ना वो बहुत टैकल नहीं हो पाता अब यार। वहां पे इंस्टाग्राम बुरा लगवाता है क्योंकि अब फ्रेंड्स स्टोरीज डाल रहे कि हम पहुंच गए नए कॉलेज और अब हमें बुरा लग रहा है, तो वहां पे इंस्टाग्राम दिक्कत देगा। एग्जैक्टली तो उसके लिए ना अभी से तैयारी रखो, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन रखो, अच्छी प्रिपरेशन रखो। मेजर सब्जेक्ट्स पहले करो, माइनर बाद में करना। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेजर माइनर क्या है, मैं बता दूंगी। इसके अलावा तैयारी अगर Study material. हाँ स्टडी मटेरियल लीगल एज आफ्टर कॉलेज का एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और तैयारी अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है तो क्लासेस ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी क्लासेस है, बहुत ही अच्छी क्लासेस है। प्लान्ड है मैम पूरा, हर हाँ। एक चीज, कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पहले चाहिए, कौन सा मई में जब शायद इनके कॉलेज एग्जाम्स चल होंगे, सो एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू देयर क्लास टाइमिंग्स, एवरीथिंग, जिसमें इनको अनकंफर्टेबल प्रिपरेशन में नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। तो इसके अलावा भी अगर पीएसयू से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछना, विल रिप्लाई टू यू। एंड इसके अलावा कुछ और सुरभि? नहीं, सच तो नहीं मैम, अब बस अब इनकी तुम्हारे बारी सवाल पढ़ने है। की। हाँ, अब तुम्हारी पढ़ने की बारी और सवाल पूछने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्वेश्चंस पूछो, जितने क्वेश्चंस पूछने हैं पूछो, कमेंट सेक्शन भर दो सवालों से, हम जवाब देंगे ना। बिल्कुल जवाब देंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। जो अपने लिए, जो पीएसयू के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो एंड तक देखा है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, तुम All ही the वो हो best, जो guys. रैंक्स लेकर आओगे, मुझे पता है। तो अच्छे से तैयारी करो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है, मुझे दिख जाना चाहिए। स्ट्रैटेजी सेशंस तुम्हें बहुत चाहिए, हमें पता है, सो डू नॉट वरी, आते रहेंगे, और इसलिए सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, बाय बाय। बाय गाइज।